जय मसीह की। हमारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के द्वारा आप सबों को प्रेम, अनुग्रह और शांति मिले। सबसे पहले हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर पिता ने हम सभी को ये दिन दिखाया है और आज के दिन हम प्रत्येक को अपनी आशीषों से परिपूर्ण किया है। मेरा विश्वास है प्रियो कि अब तक हमने परमेश्वर के उस वचन पर मनन किया है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, और आप उसके द्वारा आशीषित हुए हैं और सच में अद्भुत रीति से परमेश्वर ने आपके जीवन में ये कार्य किया है। मैं इसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। आइए मेरे प्रियो, इसी चरण में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम मनन करेंगे उसके तीसरे भाग में कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आइए मेरे प्रियो, हम मनन में जाएंगे। वचन इस प्रकार कहता प्रियो, रोमियो 2:5, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा अपने लिए क्रोध कमा रहा है। मेरे प्रियो, अगर मेरे और आपके मन में किसी भी प्रकार की कठोरता है, हठीला मन है, बार बार हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो ये जान लीजिए कि जब हमारे प्रभु यीशु का आगमन होगा और हमारे परमेश्वर पिता का सच्चा न्याय प्रकट होगा, तो उस दिन हम अपने लिए क्रोध को कमा रहे हैं मेरे प्रियो। और वचन इस प्रकार कहता है याकूब 1:20 में, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हाँ मेरे प्रियो, अगर मेरे और आपके जीवन में ये क्रोध जैसी बातें हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से वचन सबोपदेशक 7:9 में इस प्रकार कहता है, अपने मन में उतावली क्रोधित ना हो क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। हाँ मेरे प्रियो, हमारे मनों में अगर उतावलीपन से क्रोध की बातें आती हैं तो इनसे हमें अपने आप को दूर करना है, क्योंकि ये मूर्खता का काम है मेरे प्रियो। और जितनी भी बातें होती हैं मेरे प्रियो, जब हम क्रोध को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य नहीं हो पाता है मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं हो पाता है मेरे प्रियो। इसलिए वचन इस प्रकार कहता है रोमियो 2:4, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? हाँ मेरे प्रियो, हम उसकी कृपा को जानते हैं। हमारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु बहुत ही कृपावान है, सहनशील है, धीरज से काम करता है वो, और सच में ये सारी बातें परमेश्वर पिता हमें सिखाता है, हम पर दया करता है कि हम सभी इन सारी बुराई की बातों से, कठोरता और हठीले मन और क्रोध की बातों से अपने मन को फिराकर हम परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाएं मेरे प्रियो। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर के निकट में आना है। हाँ मेरे प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को इस सुंदर वचन के लिए। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो नीति वचन 1:2 स्पष्ट कहता है कि बुद्धिमानी के वचन पढ़ने वाले को बुद्धि और शिक्षा प्राप्त होती है और समझ की बातें उससे मिलती हैं। हाँ मेरे प्रियो, कि जब हम परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें स्वर्गीय बुद्धि से परिपूर्ण करता है, और जिस मनुष्य के अंदर परमेश्वर की बुद्धि रहती है वो हर समय परमेश्वर के कार्यों को करता है, वो अद्भुत भेदों और प्रकाशन को अपने जीवन में देखता है और प्रकट करता है। और उसी प्रकार से मेरे प्रियो, वो अपने मन को बुद्धि की बातों की ओर ही लगाता है। जहाँ पर बुद्धिमानी की बातें होती हैं, जहाँ पर समझ की बात होती है, जहाँ पर ज्ञान की बात होती है, वो उस तरफ अपने मन को लगाता है मेरे प्रियो। क्योंकि सबोपदेशक 9:3 इस प्रकार कहता है, और मनुष्यों के मनों में बुराई भरी हुई है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, जब हम परमेश्वर के निकट में नहीं रहते, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, हम प्रार्थना में नहीं रहते, तो नाना प्रकार की संसारिक बुराइयां हमारे जीवन में घर कर जाती है। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर के निकट जाकर अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने मन को पश्चातापी रूप में परमेश्वर के निकट में लाते हैं और प्रभु यीशु को अपना प्रभु कह कर अंगीकार करते हैं, तो निश्चय हम उद्धार को पाते हैं। और सच में परमेश्वर हमारे मनों से हर बुराई को दूर करता है और अपने प्रकाश को, अपने पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण करता है मेरे प्रियो। इसलिए हमें परमेश्वर के निकट में आना है, हमें परमेश्वर से अपने हर एक जीवन की बातों को कहना है मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमसे यही चाहता है कि हम उसके निकट आएँ। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को इस सुंदर वचन के लिए।
मेरे प्रियो, वचन कहता है कि मन के बदलने से चाल चलन भी बदल जाता है। हाँ मेरे प्रियो, मुझे और आपको हमें हमारे मन को बदलना है, मन फिराव के लिए पश्चाताप करना है मेरे प्रियो। तब हम उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे। अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर कर हमें परमेश्वर के निकट में आना है मेरे प्रियो। और हमें परमेश्वर के निकट में आकर भजन संहिता 61 पद 8 के अनुसार हमें वचन परमेश्वर के निकट में अपनी हर एक बातों को, अपने मन की हर एक बातों को खोल खोल कर कहना है मेरे प्रियो। जो भी बातें हमारे मन में हैं, जो भी तकलीफ़, जो भी बुराइयां हमारे मन में है, वो सारी बातों को हमें परमेश्वर के निकट में कहना है मेरे प्रियो। और निश्चय जब मैं और आप ऐसा करते हैं तो आप और मैं परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा, वचन इस प्रकार कहता है 2 तीमुथियुस 4 पद 18, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर प्रभु के निकट में आते हैं तो प्रभु परमेश्वर हमें हर एक उस बुरे काम से छुड़ाकर अपने स्वर्गीय राज्य में हमें सुरक्षित करता है, ताकि शैतान की कोई भी युक्ति मुझे और आपको छू भी ना पाए। मेरे प्रियो, हमें सिर्फ एक काम करना है कि हमें परमेश्वर पिता के निकट में आना है, पश्चाताप करना है, शुद्ध मन को परमेश्वर के निकट में ला कर रखना है, क्योंकि शुद्ध मन के ही परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और उसी प्रकार से हमारे मन को हमें सिर्फ और सिर्फ स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगाना है मेरे प्रियो। जैसा कुलुस्सियों 3 पद 1 कहता है कि हम सभी को स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगना है मेरे प्रियो, ताकि वो अनंत मिरास, वो अनंत जीवन हम प्रत्येक को प्राप्त हो सके जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखा है मेरे प्रियो। इसलिए मुझे और आपको अपने मन को बदलना बहुत ही ज़रूरी है, हमें परमेश्वर के निकट में आना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ मेरे प्रियो, आज समय है, चाहे हमारे मन में कितनी भी कठोरता हो, कितनी भी अविश्वास का मन हो मेरे प्रियो, जितने भी बुरे काम का मन हो मेरे प्रियो, किसी भी व्यर्थ वस्तुओं की ओर हमारे मन लगे हों मेरे प्रियो, चाहे नाना प्रकार के बुराइयां हों मेरे प्रियो, आज की आज मुझे और आपको परमेश्वर के निकट घुटने में आना है। हमें परमेश्वर को पुकारना है कि परमेश्वर हमारे मन को बदल दे और हमें उस राज्य के लिए हर पल हर क्षण तैयार करे जो राज्य परमेश्वर पिता ने मेरे और आपके लिए रखा है मेरे प्रियो, और वो मुझे और आपको देना चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के निकट में प्रार्थना में जाएंगे और हम परमेश्वर को पुकारेंगे, ताकि परमेश्वर हमें अपना मन दे, अपनी शुद्धता, अपनी पवित्रता हमें दे, ताकि हम उसके राज्य में प्रवेश करने वाले हो सकें। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आदर और महिमा देते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिखाया, आज के मनन के लिए जिसमें पवित्र आत्मा आपने हमारी अगुवाई की, हमारी सहायता की, हर एक बातें आपने अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट किया, हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम अपने मन को आपकी ओर लेके आते हैं। हमारे मन में अगर कोई भी कठोरता की बातें हैं, अविश्वासी बातें हैं, हठीला मन है प्रभु, और नाना प्रकार की बुराइयों की बातें भरी हुई है प्रभु, वो बेकार है प्रभु, जिनसे आप घृणा करते हैं, तो हम अपने मन को आपकी ओर लाते प्रभु, उससे आप शुद्ध और पवित्र करें पिता परमेश्वर, और होने दीजिए कि सारा मन हमारा उन बुराइयों से हटकर प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपके स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगने वाला हो सके प्रभु, ऐसा आप अनुग्रह प्रदान करें पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज के हर एक वचन के द्वारा आपने हम प्रत्येक से बातचीत की है प्रभु, और हर एक के मन को आपने नया कर दिया है प्रभु। आज जब प्रभु एक एक जन इस वीडियो को सुनकर आपके निकट में घुटनों में आते हैं और अपने मन को बदलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो मेरा विश्वास है प्रभु कि आप उन सभी के मन को नया कर देंगे प्रभु, और उनके जीवन को आप अपनी अद्भुत आशीषों से आप परिपूर्ण करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ पिता कि आज के इस मनन के द्वारा एक एक का जीवन आशीषित हुआ है, और हर एक को आपने अपनी बुद्धि और समझ की बातों से परिपूर्ण किया है। उस बुराई से भरे हुए मन से आपने हम प्रत्येक को दूर कर दिया पिता। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हमारा मन आपके वचन में लगा रहे। जब हम आपके वचन को पढ़ें तो वो वचन प्रभु हमारे जीवनों में कार्य करे, हमारे मन को वो शुद्ध करे, हम आपकी संगति में रहें, आपकी उपस्थिति में रहें, और निरंतर निरंतर प्रभु हम आपकी प्रार्थना में बने रहें प्रभु, और आपके निकट में प्रभु हम अपना सारा जीवन देते हैं, अपनी सारी बातों को हम आपके निकट
में रखते हैं प्रभु। वो बातें पिता जो हमारे मनों में घर करती हैं, जो शैतान की ओर से हैं, सब कुछ हम प्रभु यीशु के नाम से दूर करते हैं पिता, और पूरा नियंत्रण हम अपने मनों में आपको देते हैं प्रभु। आप हमारे मन की रक्षा करें, आप हमारे मनों में अपना स्थान ले प्रभु, अपनी इच्छा को पूरा करें, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। सच में पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु कि सब आपने आज हर एक के मन को बदल दिया है, एक नया मन दे दिया है, और सच में मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है प्रभु। तो हमने अपने मन को आपको दिया है और आपने हमारे मन को बदल कर प्रभु उस राज्य के लिए तैयार कर दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती प्रभु। हर पल हर क्षण जब हम बढ़ते हैं प्रभु, तो आप हमारी अगुवाई करें और हमारे मन को आप बुरी बातों से दूर रखें। पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, मैं धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा, ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन।